इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, जहां पर आज बुशरा बीबी और इमरान खान की बरीयत से मुतल्लिक अहम तरीन समाअत हुई है। और इस समाअत में आज सलमान सफदर ने जज जो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल जज हैं, उनके सामने दलाइल देने से माजरत कर ली है और उन्होंने कहा है कि आप 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। तो मेरे क्लाइंट यानी कि इमरान खान का ये कहना है, उनकी ये हिदायत हैं कि हम किसी सूरत में आप ये हमारा केस ना सुने और आप इस केस से ख़ुद को अलग कर लें, ये केस किसी और जज को भेज दें। ये तमाम तर तफसीलात और समाअत का आंखों देखा अहवाल इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, मामला है तोशाखाना 2 केस का, जो कि इस वक्त अडयाला जेल के अंदर भी चल रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तें हैं, वो भी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रही हैं। अब जो मामला कुछ यहाँ से शुरू होता है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो ज़मानत है उसको मंजूर करते हैं। ज़मानत को मंजूर करते साथ ही जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो तहरीरी ऑर्डर जारी करते हैं, उस तहरीरी ऑर्डर के अंदर वो ये लिख देते हैं कि तोशाखाना 2 केस जो है वो मज़ीद इंक्वायरी का केस है। सिर्फ इस बुनियाद पर इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा नहीं दी जा सकती, ट्रायल नहीं चलाया जा सकता कि उन्होंने 2018 के अंदर सऊदी अरब का विज़िट किया और उस विज़िट के अंदर बुशरा बीबी को एक बल्गारी सेट मिला। उस बल्गारी सेट की जो रसीदें थी वो रसीदें जमा नहीं करवाई गई। 2018 के अंदर तोशाखाना के रूल्स कानून और थे, 2023 के अंदर उनको तब्दील किया गया। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने लिखा कि ये मजीद इंक्वायरी का केस है। उसके बाद इस बात को भांपते हुए तहरीक इंसाफ पहुंची इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, जहां पर उन्होंने पिटिशन दायर की कि जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी किया जाए तोशाखाना 2 केस में। अब पहली समाअत करते हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब उस समाअत करते हुए ऑफिस को एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर देते हैं और ये लिख देते हैं कि आप इस केस को दोबारा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। उसके बाद 2 रोज़ के बाद हम देखते हैं कि ये केस एडिशनल जज जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत के अंदर मुकर्रर हो जाता है। पहली समाअत करते हैं, उस पहली समाअत के अंदर सलमान सफदर 4 इस्तदाएं जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के सामने रखते हैं, जो उनके मुस्तरद करके FIA को बुला लेते हैं कि FIA आएगी, उनका मौक़िफ़ आप सुनेंगे और फिर उसके बाद इस केस पर मजीद आप दलाइल दीजिएगा। आज की जो समाअत है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। आज समाअत शुरू हुई तो एक तो तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम जो उनके पार्लियामेंट के अरकान हैं उनको हाई कोर्ट पहुँचने की हिदायत की थी, जिसमें बैरिस्टर उमैर नियाजी पहुँचे हुए थे, शुएब शाहीन साहब पहुंचे हुए थे, अली बुखारी थे, नियाजुल्ला नियाजी साहब पहुंचे हुए थे, उसी के साथ ही इमरान खान साहब की बहनें पहुंची हुई थी और जो शंदाना गुलजार साहिबा हैं वो भी कमरे अदालत के अंदर मौजूद थी। सेनेटर अली जफ़र साहब कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे। तो जैसे ही समाअत शुरू हुई तो FIA की जो पूरी टीम है वो कमरे अदालत के अंदर पेश हुई और सलमान सफदर ने दलाइल का आगाज़ करते हुए जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट यानी कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि आप इस केस को नहीं सुन सकते, आप इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी सीनियर जज के पास इसको ट्रांसफ़र कर दें। फिर सलमान सफदर साहब ने जो है वो अपने मजीद दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले इद्दत केस जस्टिस आजम खान सुन चुके थे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, जहां पर फिर उनके पास केस लगा हाई कोर्ट के अंदर और वो ये इस केस इद्दत केस की फाइल जो है, जो गुज़श्ता रोज़ हमने रिपोर्ट भी किया था, वो वापस भेज चुके हैं चीफ जस्टिस को कि किसी और जज के पास इसको लगाया जाए। अब सलमान सफदर ने सबसे पहले मामला यही रखा कि आप इस केस को नहीं सुन सकते, मेरे जो क्लाइंट हैं वो यानी कि इमरान खान साहब वो आप पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, आप इस केस को किसी और जज के पास भेज दें। सलमान सफदर साहब ने अपने जो दलाइल हैं उनको जारी रखते हुए आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब हैं उनको ये भी बावर करवाया कि मेरे क्लाइंट ये कहते हैं कि आईनी तरमीम हुई है, उस आईनी तरमीम के नतीजे के अंदर आपकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई है, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट यानी कि वो आईनी तरमीम को ही नहीं मानते, तो आपकी अपॉइंटमेंट पर भी उनको एतराज़ है। इसलिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस मौजूद हैं उन सीनियर जजेस के पास आप इस केस को भेज दें। साथ सलमान सफदर साहब ने यह भी हवाला दिया कि इससे पहले यही केस जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब तोशाखाना 2 केस की जो बरीयत है उसको पहले सुन चुके हैं। उसके बाद जस्टिस आजम खान साहब ने सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल बढ़ाते हुए ये भी कहा कि मैं आज एक दरख्वास्त तैयार करके आया था, वो दरख्वास्त थी आप पर अदम एतमाद की, लेकिन वो दरख्वास्त मैं दायर नहीं करूंगा, मैं वर्बली कह रहा हूं कि आप इस केस को मजीद ना चलाएं, इस केस को किसी और के पास भेज दें। यहाँ पर जो FIA थी, ज़ाहिर FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो भी अदालत के अंदर मौजूद थे
FIA के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि हमारी भी कुछ सदाएं हैं, हमें भी सुन लिया जाए कि आप इस केस को कैसे सुन सकते हैं। जाहिर है उन्होंने तो ये बावर करवाना है कि जो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब हैं वो इस केस को जो है वो सुन सकते हैं। सलमान सफदर साहब ने अदालत के सामने फिर मौक़िफ़ रखा कि आप इस केस को आगे ना बढ़ाएं, आप इस केस को जो है वो भेज दें दोबारा चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस किसी और सीनियर जज के पास इसको मुकर्रर कर दें समाअत के लिए, ताकि मेरे जो क्लाइंट हैं इमरान खान साहब, उनकी जो आप पर एतराज़ है वो एतराज़ दूर हो जाएगा। जस्टिस आजम खान ने अब सलमान सफदर साहब ने यह भी कहा है कि आप जब ये केस किसी और को ट्रांसफर करने के हवाले से थोड़ा सा इस नुक्ते के ऊपर सोच लें, इस नुक्ते पर सोचने के बाद कोई और डेट दीजिएगा, इसके अंदर कोई और डेट अभी तक ना दें। अब अदालत ने जो तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्त है उसकी समाअत मुलतवी कर दी है। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास साहब जो है वो उन्होंने समाअत मुलतवी की है। उन्होंने डेट नहीं दी कि कौन सी डेट को ये केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगा, लेकिन सलमान सफदर साहब ने एक बात उनको बावर करवा दी है कि आप 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, यहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट हुई है। उस अपॉइंटमेंट को मेरे जो क्लाइंट हैं इमरान खान साहब वो इसको नहीं मानते, तो आप खुद को इस केस से अलग कर लें। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है। पहली समाअत थी, सलमान सफदर ने जाहिर है वो 4-5 इस्तदाएं जो हमने आपको बताई थी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर, जब उन्होंने वो सामने रखी तो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने वो 4 की 4 इस्तदाएं मुस्तरद कर दी थी, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मैं नेक्स्ट हियरिंग पर जो है वो FIA को सुनूंगा। अब जाहिर है FIA आज की जो समाअत थी वो टोटल 20 मिनट की समाअत थी, लेकिन उसमें FIA ने 3 से 4 मिनट दलाइल दी हैं। बाकी सलमान सफदर साहब ने माजरत की है जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब से कि मैं आपकी अदालत में कोई मजीद दलाइल नहीं दूंगा, सिर्फ इस नुक्ते के ऊपर आप सोच लें कि मेरे क्लाइंट आप पर इतराज़ कर रहे हैं कि आप 26वीं आईनी तरमीम के तहत यहाँ पर तैनात हुए हैं, सीनियर मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद हैं, आप उनको ये केस भेज दें। लेकिन देखना होगा कि ये केस तोशाखाना 2 केस में जो बरियत है वो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब किसी और को भेजते हैं या नहीं, क्योंकि जाहिर है उनको भी पता है कि वो भी 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, किस मकसद के तहत उनको लगाया गया है, और बड़े अहम तरीन टास्क नए जजेस को सौंपे जा रहे हैं। यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, हम अपनी मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर जिक्र कर चुके हैं कि 9वें नंबर का बेंच है और 10वें नंबर का बेंच है, इससे सीनियर 8 जजेस मौजूद हैं। 8 जजेस के पास ना ही तो इमरान खान का कोई मुकदमा लगता है, ना ही तो ये इससे पहले लगता था इनके अपॉइंटमेंट के बाद 2 एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट के बाद कोई अहम तरीन मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के पास नहीं लगा। वो 6 जजेस जो है वो एग्जीक्यूटिव की जो इंटरवेंशन है जुडिशल मैटर्स में वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख चुके हैं। वैसे तो उनके पास कोई मुकदमा ही उसके बाद नहीं लगा, लेकिन एटलीस्ट जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब के पास कोई ना कोई मुकदमा लग जाता था, उसमें जो है वो इंसाफ की उम्मीद भी होती थी। लेकिन आप किसी किस्म की कोई उम्मीद जो है वो इन 2 एडिशनल जजेस से ना रखें, क्योंकि कहीं पर भी तारीख में ऐसा नहीं होता कि जब भी 2 नए जजेस अपॉइंटमेंट हों, डे बाय डे उनके पास जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के केसेस लगे। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि आप अपने जो आपके मकासद हैं उन मकासद को हल करना चाहते हैं, मकासद को हासिल करना चाहते हैं। इस सूरत में ये सारे मुकदमे जो है वो अब समाअत के लिए मुकर्रर किए जा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि अब जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब इस केस को खुद से अलग करते हैं या फिर वो इस बात पर डटे रहते हैं कि ये केस हर हाल में मैं ही सुनूंगा। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर आपको अपडेट करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।